बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरसाना ख़ान सोशियोलॉजी ADP फर्स्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर के साथ आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका सोशल ग्रुप। ठीक है, सोशल ग्रुप में यानी कि माशरती ग्रोह के बारे में हम पढ़ेंगे कि माशरती ग्रोह से क्या मुराद है, माशरती ग्रोह क्यों होते हैं या माशरा किस से बनता है। सोशियोलॉजी है तो हम लाजमी बात है हमारा कंसर्न जो है वो माशरे से ही है और माशरे के बारे में भी हम पढ़ते हैं। इल्मे इमरानियात में समाजी तफ़ाल या बैन अमल को बुनियादी अहमियत हासिल है। समाजी बैन अमल ही के क़याम से ग्रोह बनता है, यानी इंटरेक्शन से ही ग्रुप्स बनते हैं, ग्रोह बनते हैं। और माशरे की तश्कील सिर्फ ग्रोही ज़िंदगी से ही होती है। माशरा बज़ाते ख़ुद बहुत से मुख्तलिफ़ ग्रोहों के दरमियान समाजी राब्ते का नाम है कि मुख्तलिफ़ ग्रोहों के दरमियान जो समाजी राब्ता है या इंटरेक्शन है उससे माशरा बनता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोह जो इंसानी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात पूरी करने में मदद देते हैं, माशरे के वजूद का सबब हैं। अब ये जो ग्रोह हैं ये हमारी बहुत सी ज़रूरियात को पूरा करते हैं जिन्हें हम अकेले पूरा नहीं कर पाते। माशरे के मताले के लिए समाजी ग्रोह का मताला यानी माशरती ग्रोह का मताला बहुत ज़रूरी है। अगर हम माशरे को समझना चाहते हैं तो हमें पहले इन माशरती ग्रोहों को समझना होगा। दूसरी तरफ ग्रोह का मताला माशरियात के लिए नागुज़ीर है, यानी कि सोशियोलॉजी को समझने के लिए भी ग्रोह का मताला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशियोलॉजी की तवज्जो का मरकज़ कम अज़ कम दो अफराद हैं जो कि समाजी तफ़ाल या बैन अमल या इंटरेक्शन की हालत में हों, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब इंटरेक्शन करेंगे तो वहाँ से माशरा बनता है, ग्रोह बनता है और उनके जो आपस के ताल्लुकात हैं उसी से ही माशरे की जो ज़रूरियात हैं, मसाइल हैं, वसाइल हैं, उनको हम समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत से माहिरीन के नज़दीक ग्रोह इमरानियात का नफ्स मज़मून है। माहिरीन इमरानियात ने ग्रोह की इस्तिलाह को मदरजा झैल मानों में इस्तेमाल किया है। अब हम इसकी मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस देख लेते हैं। बोगार्ट्स कहता है ग्रोह से मुराद दो या दो से ज़्यादा अफराद हैं जिनकी तवज्जो कोई मुश्तरका चीज़ हो, जो एक दूसरे को मुतासिर करते हों, जिनकी हमदर्दियाँ मुश्तरक हों और जो यकसा अफ़ाल में शिरकत करते हों। यानी कि दो से ज़्यादा अफराद हैं और कोई मुश्तरक चीज़ उनके सामने मौजूद है या मुश्तरक जो कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को मुतासिर करते हैं, उनकी हमदर्दियाँ भी मुश्तरक होंगी, उनके जो काम हैं वो भी यकसा होंगे, यानी कि एक ही किस्म के वो काम सरअंजाम देंगे। आगे है एफ़ी मेरल, दो या दो से ज़्यादा अफराद जिनके दरमियान एक तवील अरसे तक बाहमी ताल्लुक़ कायम रहा हो और जो किसी मुश्तरक मकसद या वजीफ़े के तहत काम करते हों। कि दो या दो से ज़्यादा अफराद जिनके दरमियान एक बहुत लंबे अरसे से एक बाहमी ताल्लुक़ मौजूद रहा हो और किसी न किसी मुश्तरका मकसद के लिए वो काम कर रहे हों। मैकाइवर कहता है कि ग्रोह बनी नूं इंसान का एक ऐसा मजमुआ है जो एक दूसरे के साथ समाजी ताल्लुक़ में बंधा हो, कि बनी नूं इंसान का एक ऐसा मजमुआ है जो एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक़ में बंधा हुआ है। बस ज़ाहिर हुआ कि दो या दो से ज़्यादा अफराद के बाद भी तहाफ़ुल तफ़ाल से समाजी ग्रोह बनता है। मदरजा बाला तारीफ़ों से हम ये वाज़े कर सकते हैं कि ग्रोह की तश्कील के लिए जो लवाज़मात हैं वो हैं ये तीन: दो या दो से ज़्यादा अफराद का होना, नंबर दो उनमें बाहमी तफ़ाल यानी इंटरेक्शन का होना, उनमें बाहमी अर्ज़ या कोई मकसद मौजूद होना। अब हम देखते हैं ग्रोह की अहमियत। ये एक मुसलमा हकीकत है कि इंसान ग्रोही ज़िंदगी बसर करने का आदी है। रोज़मर्रा ज़िंदगी से भी ये बात अयां है। मशहूर मुफक्किर अरस्तू ने कहा था कि इंसान मिलजुल कर रहने वाला सोशल एनिमल है। हम ग्रोह के बगैर नहीं रह सकते। ग्रोह इंसान की ज़रूरियात और हमारी तमाम किस्म की जो एहतियाजात हैं उनको पूरा करता है। कोई इंसान भी अकेले अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वो मुख्तलिफ़ ग्रोहों का रुकन बन जाता है जिससे उसकी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात पूरी होती हैं। आप ख़ुद भी देखें कि जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं हमें ये पता चलना शुरू हो जाता है कि हमने कौन से ग्रुप को ज्वाइन करना है, कौन से को छोड़ना है, कौन सा हमारे लिए ज़्यादा जो है वो अच्छा है।
تو اس طرح سے ہم صرف جو ہمارا پرائمری گروپ ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، جس میں ہمارا خاندان، برادری، قبیلہ ہے۔ باقی جو ہے آپ اپنے مقاصد کے لیے، جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسکول جوائن کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے سٹیپس جو ہیں وہ آگے چلتے چلے جاتے ہیں اور ہم اپنی ضروریات کی تسکین جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور خاندان ہی جو ہے وہ ہمارا پہلا جو گروپ ہے وہ ہماری شخصیت کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح خواہشات جو کہ ہم اکیلے پوری نہیں کر سکتے وہ ہمارے جو خاندان کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں معاشرتی گروہ کی ابتدا۔ معاشرتی گروہ کی ابتدا کے متعلق امام غزالی نے 1058 سے 1111 کے عرصے میں لکھا ہے کہ انسان خود اکیلا نہیں رہ سکتا،